नमस्कार दोस्तों, जब तक हमारी सांसें अंदर बाहर हो रही हैं, तभी तक हम जीवित हैं। लेकिन जैसे ही ये हवा रुक जाती है, वैसे ही आपके आसपास मौजूद आपके अपने भी मृतक कहते हैं और थोड़े पढ़े लिखे लोग बॉडी कहते हैं। यानी आपका अस्तित्व इन सांसों से ही है। मित्रों, ज्यादातर ध्यान विधियों में यही बताया जाता है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, जिनमें विपस्सना मेडिटेशन मुख्य है। आपकी ये सांसें आपके इस भौतिक शरीर को ही नहीं चलाती, बल्कि इसका कार्य इससे भी कहीं ऊपर है। आपकी सांसों का कनेक्शन आपके शरीर के साथ साथ आपके अंदर चल रही वो विचार, वो इमोशंस, इन सभी से इनका सीधा संबंध होता है। इसलिए भगवान बुद्ध के विपस्सना मेडिटेशन में सांसों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। पर क्या आप यह जानते हैं कि अपने सांसों के प्रयोग से परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं? आपके विचार, आपके इमोशंस या आपके सामने घट रही कोई भी घटना हो, इन सभी का जिम्मेदार आपकी सांसें हैं। अगर आप अपनी सांसों पर एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, तो आप इस भौतिक जगत में चल रही घटनाओं के बारे में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इस प्रकृति के साथ साथ इस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को जान सकते हैं। इन सांसों के प्रयोग से आप अपने आप को पूरी तरह से बदल सकते हैं, खुद को एक नया इंसान बना सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, आपके हर एक इमोशंस और आपके भौतिक शरीर के बाहरी और भीतरी बदलाव जो भी कुछ होते हैं, वो आपकी सांसों की लयबद्धता की वजह से होते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तब आप यह देखेंगे कि आपकी सांसें बहुत ज्यादा तेजी से चलती हैं। अगर आप उसी समय अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे आपका गुस्सा एकदम से शांत हो जाएगा। साधारणतया मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है और उतनी ही बार छोड़ता है। तो वह इस कैलकुलेशन से बिल्कुल एक काम आसान हमारी आपकी तरह। गुरु कहते हैं, अगर आपके शरीर से एक प्रयोग करके बिल्कुल सही तरह से आपकी सांसों को 1 मिनट में 11 बार से नीचे लाया जाए, तब आपके भौतिक तल पर एक समझ का दायरा बढ़ जाता है। मतलब आप अपने आसपास कई तरह के कंपन को महसूस करना शुरू कर देते हैं। यानी शब्दों की ध्वनि जो आप सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, आप उससे भी बारीक ध्वनियों को महसूस करने लगते हैं। जैसे जानवर जो ध्वनि निकालते हैं, आप उन्हें महसूस कर पाएंगे। उन ध्वनियों में मौजूद वाइब्रेशन की वो फीलिंग्स महसूस कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए, आप किसी भी जानवर को ध्यान से महसूस करके बता सकते हैं कि ये किस प्रकार के इमोशंस में है। और जब आपकी सांसें कम हो जाती हैं, तब आप पेड़ पौधों, प्रकृति के मैकेनिज्म को भी समझने लगते हैं, क्योंकि जीवन पेड़ पौधों में भी होता है। और यह कहा जाता है कि पेड़ पौधे भी बात करते हैं। ये हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को समझते हैं। ये संकेत और ध्वनियों को भी समझते हैं और इन सभी का इन पेड़ पौधों पर असर भी पड़ता है। और अगर आपकी सांसें 6 से भी कम हो जाती हैं, तो आप बेजान निर्जीव चीजों को भी समझने लगते हैं। लेकिन असल में वे बेजान चीजें आपको बेजान नजर आती हैं, लेकिन उनमें भी ऊर्जा होती है और आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जब आप बेजान चीजों के कंपन को महसूस करने लगेंगे, उसे जानने लगेंगे, तब आपके लिए ब्रह्मांड के सभी रहस्य धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगेंगे। और विपस्सना ध्यान विधि आपको उस ऊंचे स्तर पर ले जाने की एक विधि है। सांसों के इस प्रयोग को धीरे धीरे अगर आप करते हैं, तो एक दिन में यह सज जाएगा। लेकिन ध्यान ऐसा नहीं है जिसे जानबूझकर आप अपने सांसों की गिनती कम कर दें। 1 मिनट में 5 से 6 बार इसे करें। इसे प्राकृतिक होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सांसों को 1 मिनट तक रोक सकते हैं और कुछ लोग उससे भी ज्यादा रोकते हैं, लेकिन इससे आपका ध्यान नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा, जब आप ध्यान करते हैं, तब आपके सांसों की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अब आपके शरीर को इतने ऊर्जा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शरीर को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। वो तो शांत बैठा हुआ है, कोई हलचल नहीं, एकदम से शांत। और जब वो शांत बैठा है, तो उसे उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं है। और हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए, उतनी ऊर्जा आपकी सांसों की लय से बनती है। ध्यान की अवस्था में आपका शरीर बिल्कुल शांत है, तब धीरे धीरे आपकी सांसें कम होने लगती हैं। तो इसका पहला तालमेल ऐसे बन जाता है, आपका शरीर शांत, आपकी सांसें भी शांत हो जाएंगी। आपके शरीर की लयबद्धता और आपके विचारों का कनेक्शन भी आपके सांसों से है, वो भी कम होने लगता है। और जब आपके विचार, शरीर सब शांत हो जाते हैं,
ठहर जाते हैं, तब उस समय आपके आसपास जो घट रहा है वह सब आपके भीतर प्रवेश करने लगता है, या यूँ कहे आपको उसका बोध होने लगता है, क्योंकि ध्यान कोई जाने जैसी बाहरी चीज नहीं है, ये आपके भीतर सो रहा है। बस आपको जागने की जरूरत है। जब आपके शरीर का और आपके मन का कनेक्शन होता है, तब इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के सभी रहस्य स्वतः ही अपने आप आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से पूरा समर्पण कर सके और अपने मन को, शरीर को, विचारों को पूरी तरह से शांत कर सके, तो ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपके लिए गुरु का काम करती है। असल में इस पृथ्वी पर हुए सभी महान गुरु कहीं नहीं गए हैं। उन सभी की ऊर्जा, एनर्जी यहीं मौजूद है और वे सब आपकी सहायता करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। ये आपसे बात करते हैं, बस जरूरत है इसे समझकर भौतिक जगत की आवाजों को सुनना, उनके ध्वनियों को महसूस करना। और जब ये सब एक दिन रुक जाता है, तब आप उस महान आत्माओं के ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। वे आपको मनचाहा परिणाम देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी योगी हुए हैं जिन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को अपना गुरु मान लिया और पूर्ण समर्पण के साथ। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि विपस्सना मेडिटेशन ध्यान विधि बेस्ट ध्यान विधि है। इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने जीवन ऊर्जा को देखना है और उसके बदलाव को देखना है, उसे महसूस करना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।